ओके स्टूडेंट्स, आपकी लास्ट सेटिंग्स रह गई है। तो मैंने आपको बता दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मतलब किस तरह से शासन सत्ता अपने हथियार लेती थी। डायरेक्ट एनेक्सेशन क्या कहलाता था, इनडायरेक्ट एनेक्सेशन क्या कहलाता है। ठीक है, एनेक्सेशन का मतलब होता है कि बलपूर्वक जो है शासन को हथिया लेना, ठीक है, अपने कब्जे में लेकर के शासन करना। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है जो आज भी इंडिया के अंदर दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें देखो द कंपनी पेड अटेंशन ऑन सिविल सर्विसेज, आर्मी एंड पुलिस। कंपनी ने जो था मतलब कि सबसे ध्यान दिया था वो सिविल सर्विस पे दिया था, आर्मी पे दिया था और पुलिस पे दिया था। सिविल सर्विसेज को जो इंट्रोड्यूस करने वाले थे वो कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो उसी के तहत मतलब आज भी लोगों की सैलरी बढ़ाई जाती है और उनका प्रमोशन किया जाता है। 1853 में ओपन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्वेंट स्टार्टेड। उस टाइम पे भी प्रतियोगिता हुआ करती थी। ठीक है, और इंडियन के लिए मतलब उस टाइम पे पोस्ट जो था वो अलग हुआ करता था और उनको एक पोस्ट के बाद ज़्यादा ऊपर उनको पोस्ट नहीं हासिल हुआ करती थी ब्रिटिश की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इंडियन पास सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशन, जो पहली बार जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन पास किया था वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, और आर्मी वाज स्ट्रॉन्ग टूल इन द हैंड्स ऑफ कंपनी, और कंपनी के हाथों में ही मतलब आर्मी का मतलब कि आर्मी का रूल हुआ करता था। ठीक है, जो आर्मी का जो कंट्रोल था वो कंपनी के हाथों में थी। ठीक है, और इंडियन रूलर जो थे उनको मतलब कि दबा के रखा जाता था, जिसकी वजह से विद्रोह भी हुआ। और एक विद्रोह फेमस भी है, आप लोग जानते होंगे, मंगल पांडे का। तो वहाँ पे जो सिपाही है, जो आजकल हिंदी में सिपाही बोला जाता है, तो इंडियन जो थे वो मतलब कि उनकी जो पोस्ट थी सिपाही की थी, और जबकि जो ब्रिटिश थे वो मतलब कि हायर पोस्ट पे उनका मतलब कि पोस्टिंग हुआ करता था। मतलब कोई भी जो इंडियन सोल्जर था वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची रैंक पे सूबेदार तक पहुंच पाता था, उससे ऊपर नहीं पहुंच पाता था। ये आर्मी थी। और जो पुलिस थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था पुलिस को। पुलिस का काम आज वही है जो पहले हुआ करता था ब्रिटिश के टाइम पे। ठीक है, और सेवरल थानाज बने, उसके अंदर दरोगा जब अपॉइंट किए गए। डीएसपी वॉज द हेड ऑफ द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज भी आप सुनते हो एएसपी, डीएसपी। और लास्ट है जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन। जुडिशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे मैंने बताया कि हाई कोर्ट बनाया गया कैलकाटा, मैड्रास एंड बॉम्बे में। आज भी वही हाई कोर्ट है जो इसके अंदर मतलब कि जजमेंट का काम चलता है। उस टाइम पे ब्रिटिश हुआ करते थे बड़े बड़े कोर्ट में, और लॉ एंड ऑर्डर जो थे इंडियन और ब्रिटिश के लिए अलग अलग हुआ करते थे। अगर कोई किसी ब्रिटिश ने मतलब कोई गलती कर दिया तो वो इंडियन जज के ऊपर लागू नहीं होता था कि उनको मतलब कि वो न्याय दे, और ये केस जो होता था ब्रिटिश ही देखते थे। ठीक है, इसके अलावा फ़ीस भी डिफ़र करती थी। लॉयर फीस एंड पेंडिंग केसेस डिलेड द जस्टिस ऑफ द पीपल। उस टाइम पे मतलब कि आज की तरह ही कोई केस जो होता है लगातार मतलब खींचता चला जाता था। ठीक है, ये हार्ड वर्ड मीनिंग है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लिए। फरमान शाही आदेश को कहते हैं। मोनोपोली मतलब कि किसी एक की छत्रछाया हो। सब्सिडरी अलियंस मैंने आपको बताया कि जो इसके तहत क्या होता है कि जब किसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक की डेथ हो जाती है तो जितने भी छोटे छोटे गवर्नर और जमींदार होते थे वो अपना अलग अलग राज्य बना लिया करते थे। ठीक है, उसी को सब्सिडरी अलियंस बोलते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब होता है ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसमें मतलब कि किसी भी शासक का अगर कोई वंशज नहीं होता था, ठीक है, उनका ना कोई बेटा ना बेटी हुआ करते थे, तो वो जो होती जो शासन सत्ता होती थी वो अंग्रेज़ों के हाथों चली जाती थी। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं। ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है शोषण करना, ठीक है, बेइज्जत करना। एनेक्सेशन का मतलब होता है किसी को बलपूर्वक हथिया लेना, किसी के शासन सत्ता को बलपूर्वक हथिया लेना। एक्सपोर्ट निर्यात होता है। हॉस्टेज का मतलब होता है एक तरह से किसी के अंडर में बंदी बना लेना। ठीक है, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, राइट, जिसका मतलब डिटेल लाइन में ये दे रखा हुआ है। मैंने आपका एक्सरसाइज कर दिया हुआ है। ठीक है, कुछ जो एक्सरसाइज है जिसका मैंने
उसको टाइप करके आप लोगों को भेज रखा हूँ। आपको इस जैसे ही आप लोग ये वीडियो सुन लोगे तो यू विल गेट अ पेज जहाँ आपको आंसर लिखा होगा, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस है और ये आपके वन वर्ड आंसर है, ओके। इधर भी आपके वन वर्ड आंसर है। यहाँ पे देखोगे एक गलत है तो इसके साइड में मैंने ईयर था, ईयर मैंने लिख दिया है। इसको जूम करके आप लोग देख लोगे। इसके पेजेस भी मैं आपको भेज दूँगा एक्सरसाइज के, ठीक है। ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। यहाँ पे 1 या 2 वर्ड्स के आंसर हैं। ये आपका F और G, इसके मैं आपके पेजेस आपको भेज दूँगा, राइट। और आप लोग ये वीडियोस पूरा देखिएगा, ओके, क्योंकि बहुत से बच्चे पूरा नहीं देखते हैं और जिसकी वजह से वो सही से समझ नहीं पाते और ना ही और बार बार वही क्वेश्चन करते रहते हैं जिसको मैं पहले ही बता चुका होता हूँ, राइट। तो आपका 2 पार्ट्स में वीडियो है, ओके। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, योर क्लास इज़ गोइंग टू ओवर। आपको ये एक्सरसाइज करके जल्द से जल्द मुझे आप मैसेज करेंगे फ़ोटो खींच करके। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।